सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। एक डाउट देखते हैं, ये क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी से आता है। बच्चे कई बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं और इसको काफ़ी कंफ्यूजिंग मानते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग नहीं लग सकता है। सारे क्वेश्चन इजी होंगे। हाँ, हो सकता है कोई लेंदी हो, तो ये थोड़ा सा लेंदी वाला पार्ट है और हाई कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखिए आप, और कोशिश कीजिए कि साथ में हमारे आप भी सॉल्व करें। तो सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो कंडक्टिंग वायर है ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। अच्छा, तो इसने हमको तीन बात बता दिया कि भाई साहब हमारे पास एक वायर ए है और एक वायर बी है। अब जैसे देखिए ये साहब हॉर्न बजाते हुए गए, ऐसा लग रहा है कि इनकी मोदी जी से मीटिंग है अभी और मीटिंग छूटे जा रही है ना। तो ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास दो वायर है ए और बी। तीन बातें दी हुई हैं कि सेम मटेरियल का बना होगा। बोल देते हैं कि आयरन का वायर है पहला भी और दूसरा भी आयरन का ही है। दोनों का लेंथ इक्वल है, पहले का भी लेंथ को एल मान लेते हैं और दूसरे के लेंथ को भी एल मान लेते हैं। दोनों का डायमीटर इक्वल है। प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे पूछते हैं कि डायमीटर अगर इक्वल है तो क्या रेडियस इक्वल होगा कि नहीं। मान लो कि पहले वायर का डायमीटर 10 मीटर है और दूसरे वायर का भी डायमीटर 10 मीटर है, तो क्या दोनों वायर का रेडियस इक्वल होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे ऑब्वियसली होगा। और अगर रेडियस इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि एरिया भी इक्वल है, क्योंकि एरिया होता है वायर के लिए पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कहेंगे कि दोनों का एरिया भी इक्वल है। हम कह देते हैं इसका एरिया ए है और इसका एरिया भी ए है। And these two wires are first connected in series and then connected in parallel across the same potential difference। आहा हा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इन दोनों वायर्स को हमने पहले तो सीरीज में जोड़ा फिर पैरेलल में जोड़ा, ठीक है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे भी जोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो कुछ हम लोग इसमें कलाकारी करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पहला वायर है, ये हमारा दूसरा वायर है, ठीक है। और इनको सबसे पहले हमने सीरीज में जोड़ा, ठीक है भाई साहब, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में जोड़ा, V के साथ जोड़ा। और दूसरी बार हमने इन्हीं दो वायर्स को, मान लेते हैं ये वायर A है ये B है, ठीक है। चलो यहाँ भी मार्किंग दे देते हैं, A है ये B। अच्छा, इस बार हम इसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बार हम इन लोगों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं। हमने इन दोनों वायर्स को पैरेलल में जोड़ दिया और इस बार भी उतना ही पोटेंशियल है प्यारे बच्चों, जो कि है V। अब क्वेश्चन आता है और अब बात आती है कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ और पैरेलल में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, इसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हमको इन दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए बच्चों। तो आप सब जानते हैं कि जब एक वायर का रेजिस्टेंस तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, जो कि होता है आप सब जानते हैं ये R इज इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, लेंथ होता है एल होता है लेंथ ऑफ वायर एंड ए होता है एरिया ऑफ वायर। तो इन दोनों वायर का ये तीनों चीज इक्वल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर पहले वायर का रेजिस्टेंस R है तो दूसरे का भी R ही होगा, ठीक है। यानी अगर पहले का रेजिस्टेंस हमने R बोल दिया तो दूसरे का भी R ही बोलेंगे, पहले का R बोला तो दूसरे का भी R ही बोलेंगे। चलो अब इन दो कंडीशंस को हमको सॉल्व करना है, ओके। चलिए देखते हैं अब। वो हमसे हीट पूछ रहा है, हीट का रेशियो कि सीरीज में कितना हीट है
अपॉन पैरेलल में कितना हीट है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि सीरीज में कितना हीट है, हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो हीट का फॉर्मूला आई होप आप सब जानते हो कि होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई मतलब होता है करंट, आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, और टी मतलब कितने समय तक करंट फ्लो किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में टी का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा, हम यहाँ आई और आर के बीच में ही खेलेंगे। चलिए, तो क्या आपको मालूम है कि इस सर्किट में आई कितना है? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो आई का एक फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ से आता है वी अपॉन आर। अच्छा, क्या आपको मालूम है, चलो निकालते हैं कि v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। तो आप कहेंगे कि सर दोनों में v और v ही है, तो इसको v लेने में कोई शिकायत है क्या? नहीं। अच्छा, इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो क्या हम लोग R इक्विवेलेंट R प्लस R 2R लिख सकते हैं? तो आपने कहा हाँ, मतलब I की वैल्यू हम लिख सकते हैं V अपॉन 2R। लेकिन I नहीं है, I का क्या है? स्क्वायर है। और आपने अभी भी देखा कि सीरीज में ये R और R जुड़ के यहाँ R की वैल्यू बनेगी 2R। कोई बोले क्यों? तो कहना कि हम यहाँ R नहीं R इक्विवेलेंट रख रहे हैं, और इनटू ये जिसका कोई काम नहीं है T। तो हमारे पास सीरीज के लिए तो बन गया H का वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये सेम काम हम करेंगे पैरेलल के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग अब निकालेंगे हीट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, लेकिन यहाँ पे I की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप सब जानते हैं कि I होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू इसमें है V, लेकिन क्या R इक्विवेलेंट कितना है? तो आप कहेंगे कि यहाँ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करेंगे। तो बच्चों यहाँ हम एक स्टेप स्किप कर रहे हैं और इसका R इक्विवेलेंट लिख दे रहे हैं R/2। आई होप दिस इज क्लियर। तो I की वैल्यू आ गई 2V/R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो हमारे पास हीट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आ गया, और यहाँ हमने हीट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन भी निकाल रखा था। अब हमको क्या करना है? इन दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कुछ समय के लिए इस क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम इसको कोशिश करते हैं कि ये हमारे नज़रों से ओझल हो जाए। ठीक है ना? आप लोग बचपन में ऐसे ही अपने कॉपी को गंदा करते होंगे। ठीक है, चलिए आज हमने भी कर दिया। सो ये कर लिया हमने, बड़ा मज़ा आया। अब क्वेश्चन बनाते हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि सीरीज और पैरेलल में अगर आप हीट का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये पूछ रहा है। तो कोई भी प्यारा बच्चा इसको देख के डरेगा नहीं, है ना? सबसे पहले तो चलो वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, फिर इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। सीरीज के लिए वैल्यू है, चलो इस स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। तो बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर इंटू 2r। ठीक है, इंटू टी। चलो पैरेलल में स्क्वायर करते हैं, तो ऊपर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, v का स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन नीचे r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर इंटू क्या r है? अरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो छूट गया हमसे, R नहीं होगा ना, ये होगा R/2, ये होगा R/2। अरे भाई यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 होगा ना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग R/2। ठीक है, हमारा पेन चेंज हो गया, यहाँ लिखेंगे हम लोग R/2, और टाइम तो वहीं रहेगा। अब इसके बाद आपका फेवरेट काम आता है, जो कि है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक ठीक। अब हमारा फेवरेट काम है यहाँ इनको कट करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ऊपर वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर कट हो जाएगा। हाँ, ये नीचे वाला आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ। अब ये ऊपर वाला टी और ये टी कट हो जाएगा। हाँ,
ये आर भी ऊपर है, ये आर भी ऊपर है, ये भी कट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 4 आ जाएगा नीचे, है ना, क्योंकि ये 1/4 में 4 है तो ये नीचे आ गया, और ये 1/2 में 2 है तो ये 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल इज इक्वल्स टू, नीचे 4 आ गया 4 के पास तो नीचे हो जाएगा 16, ये 2 इस 2 के पास चला गया तो ऊपर हो जाएगा 4। इस 4 से इस 16 को जब आप कैंसल आउट करेंगे तो यह जाएगा 4/1, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 4:1। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4:1। ठीक है, सो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा 4:1। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग ऑटोमेटिकली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे। थैंक यू।